हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जीके जीएस का आज का पहला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मी कचरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसकी रेडियो धर्मिता कम होती है। इसकी रेडियो धर्मिता जो होती है वह उच्च होती है, यानी अधिक होती है। तो यही गलत दिया गया था, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो नाइट्रोजन के NO और NO2 ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। NO2 का पूरा नाम, रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क में दो पिंड किस दिशा में बलों का अनुभव करते हैं। तो यह जो है लंबवत दिशा में, विपरीत दिशा में और स्पर्श रेखीय तीनों दिशा में बल का अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में हाइड्रोजन ईंधन कितना अच्छा या बुरा है। तो यह शून्य उत्सर्जन ईंधन है, यानी शून्य उत्सर्जन ईंधन है। इसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन जो होता है यह ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत होता है। हाइड्रोजन ईंधन का सबसे स्वच्छ स्रोत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मस्तिष्क के आवरण को क्या कहा जाता है। मस्तिष्क के आवरण को क्या कहा जाता है। तो मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजेस कहा जाता है, मेनिंजेस। पेरिटोनियम जो होता है यह वृक्कों का आवरण होता है, पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम जो होता है यह हृदय का आवरण होता है। प्लूरा जो है यह फेफड़ा का आवरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि सैमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो सैमन कमीशन में जो सदस्य था वह सभी सदस्य अंग्रेज यानी ब्रिटिश थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसलिए इसका विरोध भी किया गया था। सब अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने तो बाल गंगाधर तिलक इनका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक एक बार 1890 के कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े थे, लेकिन इनका अध्यक्ष नहीं बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यह 1895 के पूना अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गोपाल कृष्ण जो है यह 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था। तो इसे इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था। तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो यह किसका कथन था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
और 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में झंडा फहराया था। प्रथम बार ये भी रहता है कहीं कहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बिल दिया गया है या कब हुआ था, किसके काल में, एक साइड वायसराय दिया गया है। एल्बर्ट बिल जो आया था यह लॉर्ड रिपन के काल में आया था। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और ये जो है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम यह लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन हैं। द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गीतांजलि के भी लेखक यही थे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला मैथ का प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में जलकुंभी का नियंत्रित उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बीओडी का स्तर कम करता है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। बीओडी स्तर को कम करने के लिए। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है तो मध्यांश और पोन्स, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक झील पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख दूसरा ट्रॉपिक स्तर कौन सा है? तो जुप्लांक्टन है, जुप्लांक्टन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों की उत्पत्ति के आधार पर फलों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। झूठे फलों को बेहतर फल भी कहा जाता है। बेहतर फल नहीं बल्कि इसे घटिया फल कहा जाता है या खराब फल कहा जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जंग लगने की समग्र प्रतिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तिलका मांझी को, ये रिएक्शन आप देख लीजिए। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में इसे पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था। पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था। और यह जो थे तिलका मांझी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। हसन इमाम, मजहरुल हक, मौलाना जफर अली खां, ये सभी जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। अहरार आंदोलन 1910 में प्रारंभ हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जो है मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में लिखा था। 1921 ईस्वी में लिखा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1927 ईस्वी में आया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 को, लेकिन इसका गठन 1927 में ही हो गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की लोकहितकारी भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 4th भाग में है। और संविधान के भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
जिसका चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो था वह सिंधु नदी तक था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। वही क्षेत्रफल में कम तो गोवा होता। क्षेत्रफल में अगर पूछता तो गोवा हो जाता सबसे छोटा राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ थर्मो रेगुलेशन में भी सक्षम है। तो कौन सा जीव इनमें सक्षम है। सभी स्तनधारी। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्तनधारी जीव जो होते हैं वह ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ थर्मो रेगुलेशन में भी सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में रंध्र कहाँ मौजूद होते हैं। तो यह कहीं भी मौजूद नहीं होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं इनमें। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो यह सामने का शीर्ष और पीछे का शीर्ष पर प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थितिक पवन किन दो बलों द्वारा संतुलित होते हैं। तो यह जो है कोरियोलस प्रभाव और दाब प्रवणता बल दोनों द्वारा संतुलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित है यानी सही है। तो अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। अम्ल का पीएच मान यहाँ पर दिया गया है श्रेणी 7 से 14 के बीच गलत दिया गया है। 7 से ऊपर यह भी गलत है। 7 होता है यह भी गलत है। 0 से 7 के बीच होता है, यानी उपयुक्त में से कोई सही नहीं दिया गया है। पीएच मान जो होता है यह 0 से 14 तक होता है। 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ यानी दूसरा जगह इसका संस्था जो है यह जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। तो दहेज निषेध विधेयक 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की घनपूर्ति निश्चित है। संसद की घनपूर्ति निश्चित है सदन की सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सदन शुरू होने के लिए कम से कम 10वां भाग उसका सदस्य होना अनिवार्य होता है, यानी 550 है तो इसमें 55 सदस्य होना अनिवार्य होता है, तभी सदन शुरू हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा। राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो लॉर्ड जॉर्ज था। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो यह शिवहर है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 1882 भी लिखा रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर-नवंबर में होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है। इसका नाम अप्सरा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मैग्मा क्या है। मैग्मा क्या होता है। तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल या चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है। तो एल्युमिनियम धातु के बारे में पूछा गया है। ऐसे पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, कितना 46%, लेकिन धातु पूछा है तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है 27.7%। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि और खुले समुद्र के बीच अंतर्ज्वारीय क्षेत्र है। तो लिटोरल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, लिटोरल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि कौन से जीव पारिस्थितिक तंत्र में ट्रॉफिक स्तर बनाते हैं। तो कौन सा जीव। तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खाद्य विषाक्तता आमतौर पर क्लस्ट्रीडियम की किस प्रजाति के कारण होती है? तो क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, इसी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वायरस के बारे में गलत कथन बताना है। तो वायरस प्रजनन को छोड़कर अपनी सभी चयापचय गतिविधियां जीवित मेजबान के बाहर करते हैं। नहीं, ये जो होते हैं ये निर्जीव होते हैं, इसलिए ये बाहर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्धियों का लोच या प्रत्यास्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियों का लोच या प्रत्यास्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह थोड़ा बढ़ जाता है या बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट किस पहाड़ी पर मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो होता है वह सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय यानी एपिहेलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये जो है सूर्योदय, इसे अपसोर भी कहा जाता है। सूर्योदय को क्या कहा जाता है? अपसोर। और कमेंट में बताइए आप अपसोर की घटना कब होती है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला जो है यह जम्मू कश्मीर का जिला है और झेलम नदी के किनारे स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम अब तक का बिहार में नहीं हुआ होगा जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? कौन सी जल संधि? तो बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन कौन सी है? गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पदार्थ के घनत्व में वृद्धि के साथ तापीय चालकता कम हो जाती है। नहीं, यह बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं हमारे जीवन को कैसे बचा सकती है? यह हमारे जीवन को कैसे बचा सकती है? तो ऊर्जा प्रदान करके। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ओजोन परत में ओजोन की सांद्रता, औसत सांद्रता कितनी है? औसत सांद्रता इसकी जो होती है वह 10 ppm से कम होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। पृथ्वी किस प्रकार के विकिरण को उत्सर्जित करती है? पृथ्वी जो है यह किस प्रकार के विकिरण को उत्सर्जित करती है? तो दीर्घ अवरक्त विकिरण को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा एक तनाव हार्मोन है? तो एड्रेनालाइन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह क्या है? तो तनाव हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? तो यह भारत देश है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। विदेश से प्राप्त निव्वल आय का अंतर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखानुदान से। पूछा गया है कि लेखानुदान का अर्थ क्या है। लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो यह कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्यपाल का जो वेतन होता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भारतीय संविधान है यह अर्धसंघीय संविधान है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जोड़ सीमित गति की अनुमति देता है? सीमित गति की अनुमति जो देता है यह कार्टिलाजिनस जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को लेता है और उन्हें कंपन में बदल देता है? तो यह कान का मध्य कर्ण होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का क्लोराइड क्या है? चूने का क्लोराइड क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकती है? सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकती है तो लिथियम। ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का परिसंचारित तरल पदार्थ है? तो शरीर का परिसंचारित तरल पदार्थ पूछा है तो प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लाज्मा, ये सब जो है शरीर का तरल परिसंचारित भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। वर्ष 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है तो इंदौर शहर। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्व गायिका के एस चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसे लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किस कंपनी ने DRDO के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT कंपनी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? तो यह मंगल ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 131वां स्थान दिया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के गोपालगंज जिले में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में लगभग कितने करोड़ रुपये मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? तो 13,000 करोड़ का। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप जारी किया है? तो 2047 तक। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ई इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।